नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने पशु परिचर भर्ती के लिए जो राजस्थान भूगोल एमसीक्यू प्रारंभ की थी, उसमें अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश देख लिए थे और आज अपना नया जो टॉपिक है राजस्थान की नदियों से आपके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है कि इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको थंबनेल में भी दिख रहा है, अपन राजस्थान की नदियों के बारे में क्या करेंगे, आज एमसीक्यू हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है। ठीक है, अगर अपन अफवाह तंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। कितने प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है, आपके 3 प्रकार का अफवाह तंत्र आपको देखने को मिलता है। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, जब मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के द्वारा एक ही ढाल में जल का क्या करती हो, गमन करती हो, तो वो क्या कहलाती है, आपके अफवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसको कितने भागों में विभाजित करके अपन उसका अध्ययन करते हैं, तो 3 भागों में। देखो, पहला है आपका बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाएं, वो किसमें, कौन सा अफवाह तंत्र में आती हैं, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में आती है। ठीक है, दूसरा आपके आता है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हो, वो अरब सागरीय अफवाह तंत्र कहलाता है। और तीसरा है आपका आंतरिक प्रवाह अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र, ठीक है, वे नदियां जो अपना जल किसी भी सागर या महासागर में नहीं डालती हो और वो थोड़ी दूरी तय करने के बाद विलुप्त हो जाती हो। ठीक है, वो नदियां क्या कहलाती है, आपके आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं, या फिर आंतरिक अफवाह तंत्र का वो भाग कहलाती है। पूरे भारत में अपना राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आपको आंतरिक अफवाह तंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपन ने 3 प्रकार का अफवाह तंत्र देख लिया, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, तो देखो, बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है, यहाँ पर राजस्थान की कितने % नदियाँ अपना जल लेके जाती हैं, तो वो लेके जाती है आपके 23%। कितना जल लेके जाती है, आपकी 23% जल लेके जाती है। और अगर अपन अरब सागर का देखते हैं, तो अरब सागर में आपको 17% क्या देखने को मिलता है, राजस्थान की नदियों का गमन देखने को मिलता है। और आंतरिक प्रवाह में देखते हैं अपन, तो राजस्थान की 60% जो नदियां हैं वो अपना जल आंतरिक प्रवाह तंत्र में लेके जाती है। ठीक है, यानी राजस्थान में मरुस्थल का भाग भी है, तो आप देखते हो कि जो नदियां हैं वो थोड़ी दूरी तय करने के बाद क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, देखो, अरब सागर 17% है, ये नहीं है। बंगाल की खाड़ी 23 है, ये भी नहीं है। हिमालय अपने राजस्थान में नहीं है, तो अपने हैं जो सबसे बड़ा कौन सा है, आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र है। ठीक है, और अगर इसमें मुख्य नदी पूछे तो आपकी इसमें मुख्य नदी हो जाएगी घग्गर नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, आपके घग्गर नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अरब सागर का पूछे तो आपकी कौन सी हो जाएगी, माही साबरमती हो जाएगी। और बंगाल की खाड़ी का पूछे तो बनास और आपकी चंबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोठारी नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ियों से होता है। जब मैंने आपको अरावली पर्वतमाला पढ़ाई थी, तब मैंने आपको पहाड़ियाँ भी बताई थी, और उस समय मैंने कहा था कि पहाड़ियों को आप अच्छे से उसके क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, अगर अपन कोठारी नदी की बात करते हैं, तो आप देखते हो राजसमंद जिले में एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम है आपके बिजराल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, राजसमंद जिले में अगर आप देखते हो तो एक पहाड़ी है ये। ठीक है, ऐसे मानना है आपको, ये एक पहाड़ी है, कौन से जिले में, आपके राजसमंद जिले में। ठीक है, और इस पहाड़ी से आपकी एक नदी निकलती है,
यहाँ से आपके एक नदी निकलती है और वो नदी थोड़ी दूरी तय करने के बाद एक मुख्य नदी में जाकर क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। ठीक है, और ये आपकी कौन सी है, वो मुख्य नदी है। ठीक है, और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है आपके बनास नदी। कौन सी नदी है, ये आपकी बनास नदी है। और इस नदी का नाम है आपके कोठारी नदी। ठीक है, अब जो कोठारी नदी है वो आपके कहाँ से निकलती है, राजसमंद से निकलती है। और राजसमंद में पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है आपके दिवेर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, राजसमंद में आपके जो दिवेर की पहाड़ियाँ हैं, दिवेर की पहाड़ियों से क्या निकलती है, आपकी नदी निकलती है। ठीक है, तो इसमें दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं आपके, बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी इज राइट आंसर। दिवेर की पहाड़ियों से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो आप आराम से बता पाओगे कि कोठारी नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है, आपके कोठारी नदी निकलती है। बिच्छी मेढ़ा की पहाड़ियों से आपकी नदी निकलती है सोम नदी, जो माही में जाकर मिल जाती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से आप देखोगे तो आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी, आयर नदी देखने को मिलेगी। और बिजराल की पहाड़ियों से देखोगे तो आपको कौन सी नदी का उद्गम देखने को मिलेगा, खारी नदी का उद्गम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वन की आशा किस नदी को कहते हैं, वन की आशा किस नदी को कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये आपको एक पहाड़ दिख रहा है। ठीक है, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है आपके खमनोर हिल्स, खमनोर हिल्स। ठीक है, अब जो खमनोर हिल्स हैं, इस खमनोर हिल्स से आपको एक नदी देखने को मिलेगी और इस नदी का नाम है आपके बनास नदी। कौन सी नदी है, आपकी बनास नदी है। और बनास नदी थोड़ी दूर जाके किसमें मिल जाती है, आपके चंबल में मिल जाती है। तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम है आपके चंबल नदी। ये नदी है, इस नदी का नाम है आपके बनास नदी। कौन सी नदी है, आपके बनास नदी। पहाड़ियाँ पूछे तो खमनोर की पहाड़ियाँ हो जाएगी, और पठार पूछे तो भोराट का पठार हो जाएगा। ठीक है, ये जो नदी है ये सिर्फ राजस्थान में ही बहती है। और इस नदी का उपनाम देखेंगे तो इसको कहते हैं अपन वन की आशा। इसको क्या कहते हैं अपन, इसको वन की आशा कहते हैं, इसको अपन वर्णाशा कहते हैं। और इस नदी को अपन विशिष्टि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वन की आशा कौन सी नदी होगी, आपकी बनास नदी होगी। वन की आशा कौन सी नदी होगी, आपकी बनास नदी हो गई। ठीक है, ये उपनाम जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको लूनी के बारे में पूछे तो इस लूनी को कहते हैं अपन, एक तो इसका नाम है लवणीय नदी, इसको कहते हैं अपन अंतसलीला, कालिदास ने कहा था ये अंतसलीला कहते हैं। लूनी नदी को अपन सागरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पुष्कर में इसको सागरी कहते हैं। माही नदी को कहते हैं अपन वागड़ की गंगा, इसको क्या कहते हैं अपन, वागड़ की गंगा कहते हैं। और चंबल को कहते हैं कामधेनु, कामधेनु, या इसको कहते हैं चरणवती। क्या कहते हैं अपन, चरणवती कहते हैं। और बनास को अपन वन की आशा, वर्णेशी और विशिष्ट कहाँ से निकलती हैं, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, जोजरी नदी का उद्गम किस जिले से होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी और इस पहाड़ी का नाम है आपके पांडलू गांव की पहाड़ियाँ। ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है आपके पांडलू गांव की पहाड़ियाँ, पांडलू गांव हिल्स। और पांडलू गांव जो हिल्स है, यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है और ये नदी है जोजरी नदी। और जोजरी नदी जाकर किस में मिल जाती है, आपके लूनी में मिल जाती है। ये जो नदी है ये लूनी है, जो नाग की पहाड़ियों से आती है। और पांडलू गांव की पहाड़ियों से जो नदी आती है, इस नदी का नाम है आपके जोजरी नदी। कौन सी नदी, आपकी
जोजी और जोधपुर के खिजड़ी नामक स्थान पर जाकर ये किसमें मिल जाती हैं, लूनी में मिल जाती है। तो पांडलू गांव जो है, ये पांडलू गांव कहाँ आता है, आपके नागौर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है, आपके नागौर। तो जोजी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपके नागौर जिले से होता है। कहाँ से होता है, नागौर जिले से होता है। और जोजी नदी लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो वो दाईं ओर से आकर मिलती है और बाकी सारी की सारी नदियां आपके बाईं ओर से मिलती है। प्रश्न इस प्रकार से भी आपके पूछा जा सकता है कि लूनी की वो कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है, तो उसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, जोजरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है। कर्क रेखा, पहली बात तो ध्यान रखो, राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है। जब अपन स्थिति और विस्तार पढ़ाया था मैंने, तो वहां पर इसको अच्छे से अध्ययन किया था। ठीक है, अगर आप देखते हो तो ये आपका कौन सा है, ये आपका है दक्षिणी राजस्थान। कौन सा है ये आपका, दक्षिणी राजस्थान। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक रेखा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप देखोगे तो आपको एक रेखा देखने को मिलेगी। ये आपकी है वो रेखा, कौन सी रेखा है ये आपकी, ये आपकी है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है आपकी, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने जिलों में प्रवाहित, कितने जिलों में ये है, तो ध्यान रखना ये 2 जिलों में। कितने जिलों में ये आपकी कर्क रेखा है 2 जिलों में। कितने जिलों में ये 2। एक आपका जो ये वाला जो जिला है इसका नाम है आपका बांसवाड़ा, और ये जो जिला है इस जिलों को अपन कहते हैं डूंगरपुर। इसको अपन क्या कहते हैं, डूंगरपुर कहते हैं। और यहाँ पर आप जो पहाड़ी देखोगे, इस पहाड़ी का नाम है आपके अम्या मोरू की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ ये है यहाँ पर है आपके अम्या मोरू की पहाड़ियाँ। इस पहाड़ी का नाम है अम्या मोरू हिल्स। और अम्या मोरू की पहाड़ियाँ कहाँ आती है, आपके एमपी में आती है। कहाँ आती है, एमपी में आती है। यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है और ये नदी आपके मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद कहाँ प्रवाहित होती है, ये प्रवाहित होती है आपके राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद ये प्रतापगढ़ होते हुए ये नदी वापस डूंगरपुर होते हुए वापस कहाँ चली जाती हैं, अरब सागर की ओर चली जाती है। कहाँ चली जाती हैं, आपके अरब सागर की ओर चली जाती हैं। ठीक है, अरब सागर की ओर क्या होती है, चली जाती हैं। और इस नदी का नाम है आपके माही नदी। कौन सी नदी है आपकी, माही नदी। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को पार करती हैं 2 बार। ठीक है, या फिर 2 बार काटती हैं। 23 डिग्री 30 मिनट जो रेखा है, इस रेखा को कहते हैं अपन कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा आपके, ये है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके माही नदी। कौन सी हो जाएगी, आपके माही नदी हो जाएगी। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात आपकी किस नदी पर स्थित है। ठीक है, आप देखते हो कि एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है आपके जाना पाव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ ये पहाड़ियाँ जो है, इस पहाड़ियों को कहते हैं अपन जाना पाव हिल्स। जाना पाव हिल्स। और ये जो जाना पाव हिल्स है, ये भी हिल्स आपके कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है। ये नदी राजस्थान के 84गढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और बाद में ये नदी किस में जाकर मिल जाती है, यमुना में जाकर मिल जाती है। तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम है यमुना। और किस स्थान पर जाकर मिलती है, तो ध्यान रखना ये इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती हैं। और इस नदी का नाम क्या है, आपके चंबल नदी। कौन सी नदी है आपकी, चंबल नदी। अगर पूछे कि राजस्थान में ये नदी प्रवेश कहाँ करती है, तो ये प्रवेश करती है आपके 84गढ़ चित्तौड़ में ये प्रवेश करती है। थोड़ी दूर जाने पर इस नदी के ऊपर आपको 2 जलप्रपात देखने को मिलेंगे। कितने जलप्रपात देखने को मिलेंगे, 2 जलप्रपात देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक जलप्रपात है आपका ये और एक जलप्रपात है आपका ये। इस जलप्रपात का नाम है आपका चूलिया जलप्रपात। चूलिया
प्रपात और इसका नाम है आपके मथारू जलप्रपात। मथारू जलप्रपात दोनों के दोनों आपके कौन से जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में। चूलिया जो जलप्रपात है, इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। कितनी है? 18 मीटर है। इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका चूलिया जलप्रपात। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है या स्थित है? तो ये है आपकी चंबल नदी के ऊपर। किसके ऊपर है? ये आपके चंबल नदी के ऊपर है। ठीक है, तो चूलिया जलप्रपात जो है वो आपके चंबल नदी के ऊपर है। और कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, ये आपका है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, मेनाल नदी के ऊपर मेनाल जलप्रपात है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। काकुंद नदी के ऊपर काकुंद जलप्रपात है, जो आपके कहाँ है? भरतपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी अपन बात करके आए थे कि खमनोर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? आपके खमनोर की पहाड़ियाँ। और ये जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, ये खमनोर की पहाड़ियाँ आपके कहाँ हैं? तो ये आपके हैं राजसमंद में। कहाँ से? राजसमंद में। और यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है आपके बनास नदी। कौन सी नदी है? आपकी बनास नदी। देखो पूर्णतः यानी ऐसी नदी जिसका उद्गम ही उसी राज्य में हो और उसका मुहाना भी क्या हो? उसी राज्य में हो, तो वो नदी कौन सी कहलाती है? पूर्णतः बहने वाली नदी होती है। और ये जो नदी है, इस नदी की अगर लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है आपके 512 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 512 किलोमीटर। अब ये जो बनास नदी है, इसके प्रवाह जिले अगर अपन बात करते हैं, तो प्रवाह जिलों में आपको देखो ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये सर आप अभी आपने बताया कि राजसमंद से निकलती है। उसके बाद में राजसमंद के बाद में ये कहाँ जाएगी? तो राजसमंद के बाद में चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के बाद ये कहाँ जाएगी? तो चित्तौड़गढ़ के बाद जाती हैं आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद ये कहाँ जाएगी? तो नए जिले में जाएगी शाहपुरा में। शाहपुरा के बाद कहाँ जाएगी? तो ये केकड़ी जाएगी। केकड़ी के बाद कहाँ जाएगी? टोंक जाएगी। टोंक के बाद कहाँ जाएगी? तो टोंक के बाद में ये जाएगी आपके सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर जाके किसमें मिल जाती है? आपके चंबल में मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी का नाम है बनास नदी। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान की? अगर ऐसे पूछें तो आपकी चंबल हो जाएगी। और पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी बनास नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर पूछें कि बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो फिर आपकी बेड़च नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बेड़च हो जाएगी या बेराच हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपकी इसके ऊपर, रुंडित नदी को रुंडित किस नदी को कहते हैं? रुंडित नदी के बारे में अगर आपको प्रश्न आ जाए क्या? आएगा, 100% आएगा। आप देखो, क्योंकि ये नदी ऐसी है, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आप जयपुर में एक पहाड़ी पहाड़ी देखते हो, और इस पहाड़ी का नाम है आपके बेराट की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं आपके? इस पहाड़ी का नाम है आपके बेराट की पहाड़ियाँ। बेराट पहाड़ी कहाँ है? बेराट पहाड़ी आपके जयपुर में। और इस बेराट की पहाड़ियों से आपके एक नदी निकलती है। ठीक है, ये फिर दौसा के बाद डीग, और डीग के बाद भरतपुर। तो कहाँ कहाँ ये नदी प्रवाहित होती है? तो देखो ये नदी निकलती है आपके जयपुर के बाद में ये नदी जाती है दौसा के बाद में ये थोड़ी बहुत डीग में जाती है, और एंड में आपके भरतपुर जाती है। कहाँ जाती है? आपके भरतपुर जाती है। ठीक है, और इस नदी का नाम है आपके बाणगंगा। कौन सी नदी है आपके? बाणगंगा। कौन सी नदी है? बाणगंगा। बाणगंगा नदी पहले क्या करती थी कि ये आपकी नदी
और आगे जाती थी, और आगे जाने के बाद ये किस में मिल जाती थी, यमुना में मिल जाती थी। किस में मिल जाती थी, ये यमुना में मिल जाती थी। कहाँ जाके मिलती थी, तो ये मुरादगंज, किसमें मुरादगंज नामक स्थान पर जाकर ये किसमें मिल जाती थी, आपके यमुना में मिल जाती थी। लेकिन जब अपन देखते हैं 2019 के बाद में इस नदी ने अपना रास्ता क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और मुख्य नदी से क्या हो गई, ये पिछड़ गई। क्या हो गई, ये नदी मुख्य नदी से पिछड़ गई। और पिछड़ने के बाद ये इस नदी ने क्या करा कि ये नदी फिर भरतपुर में जाकर क्या हो गई, ये विलुप्त हो गई। क्या हो गई, ये विलुप्त हो गई। वो नदी जो आपकी मुख्य नदी, पहले तो मुख्य नदी में जाती थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि मुख्य नदी से ये नदी थोड़ी पहले अपना जल विलुप्त कर देती थी। और इस प्रकार की जो नदी होती है उसे अपन कहते हैं रुंडित नदी। और राजस्थान में एक ऐसी नदी है जिसको अपन रुंडित नदी के नाम से जानते हैं, और वो नदी कौन सी, आपकी बाणगंगा। कौन सी नदी है, बाणगंगा। इस बाणगंगा नदी को अपन क्या क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपन अर्जुन की, इस नदी का नाम आपके अर्जुन की गंगा भी मिलता है। इस नदी का नाम आपके ताला नदी भी मिलता है। और इस नदी को अपन क्या कहते हैं, रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं। तो रुंडित नदी कौन सी है, राजस्थान की आपके बाणगंगा। कौन सी नदी आपकी रुंडित नदी है, बाणगंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, माही नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है। देखो माही नदी है वो आपके कहाँ से निकलती है, वो निकलती है अम्यामोलू की पहाड़ी, धार जिला, मध्य प्रदेश, वहाँ से निकलती है। राजस्थान के खांदू नामक गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में थोड़ी बहुत प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर में, और डूंगरपुर होते हुए वापस ये गुजरात की तरफ अपना क्या कर लेती है, मुख ले लेती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं माही नदी। माही नदी जो है वो एमपी से निकलती है। और माही नदी की जो कुल लंबाई है, माही नदी का अगर कुल लंबाई पूछे तो कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी है, 576 किलोमीटर। लेकिन पूछे कि राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 171 किलोमीटर। और राजस्थान में 3 जिलों में ये नदी क्या होती है, प्रवाहित होती हैं। ठीक है, प्रवेश कहाँ से करेगी, ये बांसवाड़ा से करेगी। बांसवाड़ा के बाद कहाँ जाएगी ये नदी, प्रतापगढ़ में जाएगी। और प्रतापगढ़ के बाद में ये कहाँ जाएगी, आपके डूंगरपुर जाएगी। कहाँ जाएगी नदी, डूंगरपुर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो राजस्थान में लंबाई पूछी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 171 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 171 किलोमीटर। राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो 330 किलोमीटर है। ये माही नदी की कुल लंबाई है। और राजस्थान में साबरमती की लंबाई पूछे तो साबरमती की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपके 43 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस नदी के ऊपर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, हैंगिंग ब्रिज किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो आपको पता होगा कि कोटा, ठीक है, कोटा जिले में तो ये बना हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है जो आपको किससे जोड़ता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपको जोड़ता है पोरबंदर से, पोरबंदर को सिलचर। सिलचर कहाँ है, ये आपके असम में। ठीक है, इनको ये जोड़ता है। ठीक है, ये अभी आरएस का जो एग्जाम हुआ था उस आरएस में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना, जो आरएस का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, पोरबंदर से सिलचर जोड़ने वाला कॉरिडोर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम जो कॉरिडोर है वही है। ठीक है, ये जो है ये आपके नेशनल हाईवे 27 है। कौन सा है, नेशनल हाईवे 27 है। और इसका ओल्ड नेम पूछे तो ओल्ड हो जाएगा नेशनल हाईवे 76। कौन सा हो जाएगा, नेशनल हाईवे 76 हो जाएगा। लेकिन न्यू नाम आप याद रखना है, नेशनल हाईवे 27। ये कॉरिडोर राजस्थान में सिरोही में प्रवेश करता है। सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद ये
कहाँ जाता है आपके कोटा जाता है। कहाँ जाता है आपके कोटा जाता है। कोटे में, कोटा जो जिला है वहाँ से एक नदी निकलती है चंबल नदी, और उसी चंबल नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जिसका निर्माण 2017 में करवाया था। और ब्रिज कौन सा है आपका, हैंगिंग ब्रिज। और ये जो हैंगिंग ब्रिज है, इस हैंगिंग ब्रिज को क्या कहते हैं अपन, लटकता या फिर झूलता हुआ झूला, झूलता हुआ झूला के नाम से भी आप अपन जानते हैं। तो किस नदी के ऊपर बना हुआ है, आपके चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है आपसे कि राजस्थान में दूसरा हैंगिंग ब्रिज किस नदी के ऊपर और कहां से कहां तक बन रहा है, ठीक है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। लूनी नदी का उद्गम नाग की पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। लूनी नदी अजमेर, पुष्कर, नागौर के बाद आप नागौर के बाद आप जोधपुर के बाद बालोतरा के बाद बालोतरा के बाद आपके सांजोर होते हुए ये कहाँ चली जाती है, गुजरात में चली जाती है, ठीक है। और उसकी सहायक नदी आप पूछी है तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, वो ट्रिक जरूर आप याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जोजरी रो जवाई बाखा। जोजरी रो एक जवाई है जिसका क्या नाम है, बाखा। तो जोजरी रो जवाई बाखा लीलड़ी की सगाई में सूखड़ी मिठाई लाया। ये ट्रिक आप याद रखोगे तो आपकी इसमें क्या हो जाएगी, नदियाँ कवर हो जाएगी। अब देखो कौन कौन सी नदियाँ कवर हो जाएगी, एक आपके हो जाएगी जोजरी, जवई से हो जाएगी जवई नदी, बाढ़ से हो जाएगी आपके बांडी नदी, खार से हो जाएगी आपकी खारी नदी, ठीक है। लीलड़ी से हो जाएगी लीलड़ी नदी, सगाई से सगाई हो जाएगी, या फिर हो जाएगी आपके सागी। कौन सी हो जाएगी, सागी हो जाएगी। सूगड़ी से आपका सूगड़ी हो जाएगी। मिठाई से आपके हो जाएगी मीठड़ी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, मीठड़ी नदी हो जाएगी। लाया का कोई रोल नहीं है। दो नदियाँ, सॉरी एक नदी और सहायक याद रखना, गुहिया नदी। कौन सी याद रखोगे आप, गुहिया नदी भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो जोजरी, हाँ जोजरी है तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। जवई इसमें नहीं है। मतलब बाखा से बांडी और खारी वो भी नहीं है। लीलड़ी भी नहीं है। सगई यानी सागी है तो ये भी नहीं होगी। अब देखोगे गुइया है, हाँ गुइया ही, ये भी नहीं होगी। लेकिन कौन सी नहीं है, काली सील नहीं है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, काली सील, क्योंकि काली सील नदी करौली की पहाड़ियों से निकलती है। और जो काली सील नदी है वो किसकी सहायक नदी है, आपकी बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, आपकी बनास की सहायक नदी है, ठीक है। सहायक नदियाँ जरूर याद रख के जाना। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपकी सारी नदियाँ क्या हो जाती हैं, सहायक नदियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। जोजीरो जवाई बाखा लीलड़ी की सगाई में सूगड़ी मीठा लाया, हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बेराच नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बेराच या इसको बेरच या आयड के नाम से भी जानते हैं। तो अपन एक पहाड़ी देखते हैं, इस पहाड़ी का नाम है आपके, ये जो पहाड़ी है उदयपुर जिले में। कौन से जिले में, उदयपुर जिले में, ठीक है। और इस पहाड़ी का नाम है आपके गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ है आपके, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। और गोगुंदा की पहाड़ियों से आपकी एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है आपके, बेराच नदी। बेराच नदी क्या करती है, आगे जाके ये एक झील में गिरती है। किस में गिरती है, आपके एक झील में गिरती है। और गिरने के बाद जब ये नदी पुनः निकलती हैं और बाद में जाकर किस में मिल जाती हैं, आपके बनास में मिल जाती हैं। तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम है आपके बनास, जो खमनोर की पहाड़ियों से आती है, ठीक है।
ये जो झील आप देखते हो, इस झील का नाम है आपके उदिया सागर झील। कौन सी झील है आपके? उदिया सागर झील है, ठीक है। इस झील का नाम है आपके उदय सागर झील। उदय सागर झील से पहले इस नदी का नाम है आपके आयड़ नदी। क्या नाम है? आयड़ नदी। और आयड़ के बाद इसका नाम क्या हो जाता है आपके? बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है आपके? बेड़च हो जाता है, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और गोगुंदा की पहाड़ियाँ आपको कौन से जिले में देखने को मिलती है? उदयपुर। कौन से देखने कहाँ मिलती है? उदयपुर, ठीक है। अब ये जो आयड़ नदी है, इस आयड़ नदी के किनारे आप एक सभ्यता भी देखोगे। इस नदी के किनारे आपको एक सभ्यता भी देखने को मिलेगी और इसे कहते हैं अपन आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है ये आपके? आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। और थोड़ा और दूर जाने पर आपको एक और सभ्यता देखने को मिलेगी जिसका नाम है बालाथल सभ्यता। एक सभ्यता और है आपके, इसका नाम है आपके बालाथल सभ्यता। तो दो सभ्यता हैं इस नदी के किनारे। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च या आयड़ नदी निकलती है। प्रारंभ में इसका आयड़ नाम है, उदय सागर झील में गिरती है। झील में गिरने के बाद जब पुनः ये नदी निकलती है तो अपन इस नदी को क्या कहते हैं? बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। और आगे बिगोद नामक स्थान पर जाकर किसमें मिल जाती है? बनास में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, आयड़ नदी का जो ब्यूटी पार्लर है वो कौन है? उदय सागर है। कौन है? उदय सागर, ठीक है। क्योंकि ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद वापस ये अगर निकली है तो पहले इसका नाम चेंज था, फिर इसने कायाकल्प कर दिया, नया नाम क्या हो गया इसका? बेड़च हो गया। तो ठीक है, तो बेड़च नदी निकलती है आपके गोगुंदा की पहाड़ियों से। जावद की पहाड़ियाँ से आपके निकलती हैं गंभीरी नदी। कौन सी नदी निकलती है आपके? गंभीरी नदी निकलती। जावर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं आपके? एमपी में। सोजत की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो सोजत की पहाड़ियों से निकलती है आपके सुगड़ी नदी। कौन सी नदी है? सुगड़ी, जो लूनी में जाके मिल जाती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च निकलती है और खमनोर की पहाड़ियों से मैंने अभी बताया था आपको कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं? घग्गर नदी आपके राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती हैं? तो आप देखते हो कि एक आपको हिल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी एक हिल्स है और इन हिल्स का नाम क्या है आपके? इनको अपन कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं आपके? शिवालिक पहाड़ियाँ, ठीक है। और शिवालिक की पहाड़ियों में यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कालका हिल्स। कौन सी हिल्स है? यहाँ पर एक कालका हिल्स है और ये आपके आती है शिमला में। कहाँ आती है आपके? शिमला। और शिमला आपके कहाँ आता है? आपके हिमाचल प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? आपके हिमाचल प्रदेश में आता है। और यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है। इस प्रकार से ये नदी निकली और नदी निकलने के बाद इसने उत्तरी राजस्थान में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? आपके उत्तरी राजस्थान में प्रवेश किया, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं, तो ये आपका कौन सा है? ये आपका है उत्तरी राजस्थान। इस प्रकार से अपन उत्तरी राजस्थान को देखते हैं। यहाँ पर एक स्थान है जिस स्थान का नाम है टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील। और ये जो टिब्बी तहसील है ये आपके आती है हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में आती है? आपके हनुमानगढ़ जिले में आती है। उसके बाद ये नदी कहाँ बहेगी? तो ये नदी उसके बाद जाती है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर के बाद नया जिला जो बना है इसका नाम है आपके अनूपगढ़। तो 3 जिलों में ये नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। और पानी ज़्यादा आता है तो ये फिर कहाँ चली जाती है? बहावल नगर में चली जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इस नदी के जो प्रवाह है उस प्रवाह को क्या कहते हैं? ये प्रवाह को कहते हैं हकरा। क्या कहते हैं? हकरा। तो राजस्थान में घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है? आपके टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। खांडू से प्रवेश करने वाली नदी है माही नदी, ठीक है। और मिलेडी से आपकी कौन सी नदी प्रवेश करती है? अनाज नदी प्रवेश करती है, जो आम्बेर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? देखो जवाई बांध जवाई नदी के ऊपर बना हुआ है। जवाई नदी लूणी की सहायक नदी है। और ये जो जवाई बांध है, ये जवाई बांध कहाँ बना हुआ है? आपके सुमेरपुर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? सुमेरपुर में। और सुमेरपुर कहाँ आता है? आपके पाली में आता है, ठीक है। ये जो जवाई बांध है, इस जवाई बांध को कहते हैं अपन क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ध्यान रखना कौन से जिले में, आपके पाली जिले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका असुमेलित। एक तरफ आपको मुख्य नदी दे रखी है, एक तरफ आपको सहायक नदियां दे रखी हैं, तो बताना है कि कौन सा इसमें असुमेलित है। देखो, बिजराल की पहाड़ियों से नदी निकलती है खारी नदी, और खारी नदी आप राजमहल नामक स्थान पर जाकर किसमें मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। तो बनास की सहायक नदी कौन सी होगी, आपके खारी नदी। ठीक है, चाप नदी कालिंजर की पहाड़ियों से निकलती हैं और बांसवाड़ा में जाकर किसमें मिल जाती हैं, माही में मिल जाती हैं। तो माही की भी सहायक नदी कौन सी, आपकी चाप है। ठीक है, मेज नदी है, ये मेज नदी आपके मांडलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं, और ये बूंदी में जाकर किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो ये भी इसकी क्या है, सहायक नदी है। तो ये तीनों तो आंसर सही है, मतलब ये तो हो नहीं सकते। काली सिंध जो नदी है वो नदी किसकी सहायक है, आपकी ये सहायक, देखो काली सिंध है आपकी चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है। पार्वती भी किसकी सहायक है, आपकी चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, तो किसके काली सिंध है, ये वाला आपका जो आंसर है वो आंसर सही है, क्योंकि पार्वती किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है। काली सिंध नदी है, अगर इसकी सहायक नदियाँ देखोगे तो आपको आहू देखने को मिलेगी, आपको परवन देखने को मिलेगी, आपको चंद्रभागा जो नदी है वो भी देखने को मिलती हैं, लेकिन पार्वती इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी नदियों का वाला जो पार्ट था, वो पार्ट पहला पार्ट जो है वो यहीं खत्म होता है। आज अपन ने कुछ नदियों के प्रश्न देखे थे, कल अपन वापस नदियों के और प्रश्न में लेके आऊँगा। जब तक आप देखते रहिए अदम्य एकेडमी यूट्यूब चैनल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।